हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता और मैं आज आपको करवाने जा रही हूं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 12। वर्कशीट नंबर 12 की जो डेट है वो है 3/8/2021। ओके, सो क्लास 10। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का आपका जो टॉपिक है वो है मोडाल्स। मोडाल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे और हो सकता है कि मोडाल्स की आपको डिटेल वर्कशीट्स आगे मिले। तो अभी शुरू करते हैं हम अपनी वर्कशीट जो हमें आज दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न अबाउट मोडाल्स। इस वर्कशीट में मोडाल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो आपको बोला गया है कि मोडाल ऑक्सिलरीज आर वर्ब्स। मोडाल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? यहाँ पर वर्ब्स होते हैं, ठीक है। सच एज कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी दे रखे हैं कि कौन कौन से हैं। ओके, सो ये आप देख सकते हैं, कैन है, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड एंड विल, वुड। ओके, ये सब क्या है? आपके मोडाल है। उसके बाद आपको बोला गया है दीज are used with the main verb to express ability, possibility, permission, necessity, obligation and advice। ये हमेशा मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं और यहाँ पर हम एक्सप्रेस क्या करते हैं? इनकी हेल्प से हम एक्सप्रेस करते हैं किसी की भी एबिलिटी, ठीक है, किसी भी चीज़ की एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी कि वो होने वाला है नहीं होने वाला है, परमिशन कि हम किसी से परमिशन ले रहे हैं या दे रहे हैं, नेसेसिटी, ठीक है, कि उसकी ज़रूरत क्या है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसकी क्या ज़रूरत है। ऑब्लिगेशन मतलब किसी चीज़ को करने के लिए बाध्य होना, कि इस चीज़ को करना ही है, ठीक है, तो ऑब्लिगेशन। और उसके बाद है एडवाइस, कि हम किसी को एडवाइस दे रहे हो कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, लाइक दैट। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं मोडाल्स, जहाँ पर ये सारे पॉइंट्स फॉलो होते हैं। अब देखिए, इसके बाद आपको टेबल दिया गया है कि लेट अस लर्न मोर अबाउट मोडाल्स एंड इट्स यूजेस फ्रॉम द चार्ट गिवन बिलो। इस चार्ट में आपको बताया गया है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मोडाल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं और एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि पहला टाइप है एबिलिटी। एबिलिटी में मोडाल वर्ब आपको दे रखा है कैन एंड कुड। परमिशन में कैन, कुड, में। एडवाइस में शुड। ऑब्लिगेशन में मस्ट एंड हैव टू। और पॉसिबिलिटी में माइट, मे, कुड, कैन। ये 4 वर्ड दिए गए। अब हम वन बाय वन एक एक को देखते हैं और समझते हैं। एबिलिटी में कैन, कुड दे रखा है, तो यहाँ पर कैन और कुड का एक एक एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है कैन का और दूसरा है कुड का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है रीटा कैन स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज। तो यहाँ एबिलिटी की बात हो रही है, तो रीटा की एबिलिटी की बात हो रही है कि रीटा कैन स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज। रीटा बोल सकती है फ्रेंच लैंग्वेज भी, ठीक है। रीटा कैन स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज, वो बोल सकती है। तो ये क्या है? एबिलिटी है उसकी कि वो इस काम को कर सकती है। ओके, सो यहाँ एबिलिटी शो हो रही है। यहाँ पे हमने यूज़ किया कैन। नेक्स्ट वर्ड है आपका कुड। तो कुड का भी एक यहाँ पे सेंटेंस दिया गया कि ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वॉज यंग। ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वॉज यंग। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ही कुड रन फास्ट, वो तेज भाग सकता था व्हेन ही वॉज यंग, जब वो यंग था, ठीक है। सो यहाँ पर कुड यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? कुड। तो यहाँ पे याद रखना है कि प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट टेंस, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी सेंटेंस थोड़े फॉलो होंगे। जैसे यहाँ वॉज है ना, तो याद रखेंगे कुड आ गया, ठीक है, थोड़ा हिंट मिल जाएगा आपको। सो ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वॉज यंग, जब वो यंग था तो वो फास्ट भाग सकता था। देन परमिशन है। परमिशन में पहला है कैन। कैन का अगर एग्जाम्पल देखें तो दे रखा है आपको माई पेन इज़ लॉस्ट, कैन आई बोरो योर पेन। सो परमिशन, जहाँ आप किसी से परमिशन ले रही होते हैं, ठीक है, कि क्या मैं इसको कर सकता हूँ। सो यहाँ पे आप बोल रहे हैं माई पेन इज़ लॉस्ट, मेरा पेन खो गया है, कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है कुड यू प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट, क्या आप स्विच ऑन कर सकते हैं लाइट का। तो यहाँ पे एक तरीके से आप थोड़ा रिक्वेस्ट उसमें बोल रहे हैं, थोड़ा प्यार से, थोड़ा पोलाइट होके। जब आप थोड़ा पोलाइट होके बोलते हैं अपनी बात को, जैसे यहाँ पे भी आप किसी को एक तरीके से क्या बोला है, कैन यू प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट, क्या आप लाइट का जो स्विच है उसे ऑन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा पोलाइटली बोल रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा प्यार से, ठीक है। उसके बाद है मे आई बोरो योर वर्क बुक, क्या मैं आपकी वर्कबुक ले सकते हो। ये और पोलाइट हो जाएगा, ठीक है। मे आई बोरो योर वर्कबुक, ओके, क्या मैं आपकी वर्कबुक बोरो कर सकता हूँ, ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप परमिशन, किसी की परमिशन मांग रहे हैं तीनों में, ठीक है, एक तरीके से कि आप ये क्या कर सकते हैं या आप
मुझे दे सकते हैं बुक, ठीक है, तो यहाँ पे परमिशन है। फिर है एडवाइस। अब एडवाइस जहाँ पर होती है वहाँ पे आपको शुड का एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसके 2 सेंटेंसेज है। जैसे पहला सेंटेंस है यू शुड बी पंक्चुअल इन टाइम, ठीक है, जैसे किसी को एडवाइस करता है, टीचर आपको बोलता है ना कि बेटा टाइम से आया करो क्लास में, पर अगर आप टाइम से नहीं आएंगे ऑनलाइन क्लास में तो वो आपको बोल ही तो सकते हैं, ठीक है, तो एडवाइस करते हैं जैसे आपको टीचर या बड़े कि यू शुड बी पंक्चुअल इन क्लास, तुम्हें अपनी क्लास में पंक्चुअल होना चाहिए, ठीक है, यू शुड बी पंक्चुअल इन क्लास। नेक्स्ट है यू शुड वियर द मास्क प्रॉपरली, ठीक है, अपने मास्क को प्रॉपरली पहनो। वन शुड वियर द मास्क प्रॉपरली, तो वन शुड मतलब कि हर एक को, वन शुड वियर द मास्क प्रॉपरली, हर एक को अपना मास्क प्रॉपरली पहनना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक एडवाइस दे रहे हैं कि हाँ पहनना चाहिए, पहनते हैं कि नहीं पहनते वो तो अलग बात है, पर पहनना चाहिए। उसके बाद है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन में क्या है, मस्ट एंड हैव टू। याद रखेंगे जहाँ मस्ट और हैव टू की बात होती है वहाँ किसी चीज़ को आपको कंपलसरी करना ही है, ठीक है, कि ये चीज़ करनी ही है। ऑब्लिगेशन का मतलब ही होता है कि बाध्य होना किसी चीज़ को करने के लिए, तो यहाँ पे आपको करनी ही है। सेंटेंस में याद रखना कि जिन सेंटेंस में आपको बताने की ये चीज़ करनी ही है, कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। जैसे यू मस्ट लर्न योर लेसन, यू मस्ट लर्न योर लेसन, कि तुम्हें अपने लेसन को लर्न करना ही है, अपने लेसन को याद करना ही है, ठीक है, जैसे आपका टेस्ट है तो टीचर कहेंगे ना यू मस्ट लर्न योर लेसन। नेक्स्ट है वी हैव टू गो नाउ और वी विल बी लेट, ठीक है, वी हैव टू गो नाउ, हमें अभी जाना पड़ेगा वरना हम लेट हो जाएंगे। तो अगर हम अभी नहीं गए तो हम क्या होंगे, लेट हो जाएंगे, तो हमें अभी जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हैव टू की ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, हमें जल्दी जाना ही पड़ेगा वरना हम लेट हो जाएंगे। ओके, सो ऑब्लिगेशन है ये, मस्ट एंड हैव टू, याद रखेंगे। उसके बाद है पॉसिबिलिटी। जहाँ पॉसिबिलिटी की बात होती है कि पॉसिबल है वो चीज़, हो भी सकती है या नहीं भी, पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं, इन्हें यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी एक्सपेंसिव। क्या है, इट लुक्स नाइस, ये अच्छा दिख रहा है, बट इट माइट बी एक्सपेंसिव, लेकिन ये महंगा भी हो सकता है। ये अच्छा दिख रहा है लेकिन ये महंगा भी हो सकता है, तो यहाँ आप चांसेस बता रहे हैं कि ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हरीश में बी अटेंडिंग क्लास टुमारो। हरीश में बी अटेंडिंग क्लास टुमारो, कि हरीश कल, टुमारो मतलब आने वाला जो कल है, उसको क्लास अटेंड कर सकता है, क्योंकि हरीश में भी, हरीश शायद से कल की क्लास अटेंड कर सकता है, ठीक है, हरीश में बी अटेंडिंग क्लास टुमारो। नेक्स्ट है दे कुड हैव कम बाय ट्रेन। दे कुड हैव कम बाय ट्रेन, कि वो ट्रेन से आ सकते हैं, ठीक है, दे कुड हैव कम बाय ट्रेन, कि शायद से वो ट्रेन से आ सकते हैं। नेक्स्ट है यू कैन ईजली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तुम बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, यू कैन ईजली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ हो सकती है, आप सॉल्व कर सकते हो, वो ट्रेन से आ सकते हैं शायद से। सो आप कंफर्म नहीं है, बट हाँ आप कह रहे हैं कि ये चीज़ पॉसिबल है, ये हो सकती है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस अगर देखें तो हमें सेंटेंसेस फिल करना है, मैं आपको इसी में फिल करवाऊंगी। सो ध्यान से सुनेंगे, आपको दिए गए जो वर्ड्स हैं, ठीक है, इन्हीं के ऑप्शंस भी दिए दो दो के, आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट वर्ड है जो आप फिल करेंगे। फर्स्ट है देयर डैश बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रेस एंड जेंडर इन सोसाइटी। सो आंसर होगा आपका शुड। क्या होगा आंसर, शुड होगा। ओके, पहले का होगा शुड। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रेस एंड जेंडर इन सोसाइटी। शुड क्यों होगा, क्योंकि आप यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे एडवाइस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, जेंडर, ठीक है, एक तरीके से जैसे अगर आप एडवाइस कर रहे हो तो आप बोलेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है यू डैश वियर अ मास्क बिफोर यू गो आउट। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा मस्ट, ठीक है, यू मस्ट वियर अ मास्क बिफोर यू गो आउट। जब भी आप बाहर जाए अपना मास्क ज़रूर पहने। तो यहाँ पे बात है, ऑब्लिगेशन है, ये याद रखेंगे, ऑब्लिगेशन कि मास्क तो आपको कंपलसरी पहनना ही है, सिचुएशन ऐसी है तो आपको पहनना ही है। तो उस अकॉर्डिंग आप क्या देखेंगे कि यू मस्ट वियर अ मास्क बिफोर यू गो आउट, आप बाहर जाए उससे पहले मास्क ज़रूर पहने, यू मस्ट वियर अ मास्क। थर्ड है आपका दे लेफ्ट इन अ हरी, दे मस्ट बी
होम बाय नाउ। तो इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे भी क्या होगा, मस्ट होगा कि दे लेफ्ट इन अ हरी, वो जल्दी में चले तो गए, ठीक है। दे मस्ट बी होम बाय नाउ, लेकिन वो अभी वापस आएंगे, ठीक है। दे मस्ट बी होम बाय नाउ, मतलब वो अभी फिर यहाँ पे पक्का आएंगे, क्योंकि वो जल्दी में निकल गए पर वो अभी आएंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, मस्ट होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ऑब्लिगेशन है। ओके, देन फोर्थ है आपका माई मदर कुड स्विम वेल व्हेन शी वॉज यंग। माई मदर स्विम, तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, फोर्थ में कुड आएगा। कुड क्यों आएगा, क्योंकि आपकी यहाँ पर जो मदर है, आप क्या बोल रहे हैं कि वो एबल थी, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग है, माई मदर कुड स्विम वेल व्हेन शी वॉज यंग। जब वो यंग थी तो वो स्विम क्या करती थी, कर लेती थी, ठीक है, स्विम कर लेती थी, तैर लेती थी। सो यहाँ पर एबिल, जहाँ पे मैंने अगर सिंपली बताऊँ तो जहाँ पर एबिलिटी की बात होती है वहाँ कुड यूज़ होता है ना, ठीक है, कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, कुड यूज़ होगा, ठीक है। देन फिफ्थ सेंटेंस है यू आर 18 नाउ, यू डैश गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर द वोटर ID। तो यहाँ पे क्या होगा, यू आर 18 नाउ, तुम 18 साल के अब हो गए हो। यू आपका फिफ्थ सेंटेंस है ये, इसमें आएगा आपका शुड। क्या आएगा, शुड। यू आर 18 नाउ, यू शुड गेट योर सेल्फ रजिस्टर फॉर द वोटर ID। अब तुम 18 साल के हो गए हो तो तुम अपने आप को रजिस्टर कर दो, किसके लिए, अपने वोटर ID के कार्ड के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे एडवाइस कर रहे हैं आप किसी को कि अब आप हो चुके 18 के, तो आप कर सकते हैं, तो आप कर दीजिए, ठीक है। बाकी वो करेंगे कि नहीं करेंगे रजिस्टर, वो उनकी चॉइस है, एडवाइस कर रहे हैं आप। देन इसके बाद सिक्स्थ सेंटेंस है आपका, इसमें है यू डैश हेल्प योर मदर एज शी इज़ अनवेल, ठीक है। सो यहाँ पर हैव टू आएगा। अब हैव टू क्यों आएगा, मैंने बताया था जहाँ ऑब्लिगेशन की आपको ये चीज़ करनी ही है, ठीक है, ये आप करें तो ही ठीक है। तो यू हैव टू हेल्प योर मदर एज शी इज़ अनवेल, आपको अपनी मदर की मदद क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि वो अभी अनवेल है। तो यू हैव टू हेल्प योर मदर एज शी इज़ अनवेल, ठीक है, कि वो ठीक नहीं है तो उनकी मदद करें। जैसे मम्मी बीमार होती है तो आप मदद करते नहीं, उस अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हैव टू आएगा। सेवन सेंटेंस है सीमा हैज़ नॉट डिसाइडेड येट, शी डैश टेक अ कॉमर्स इन क्लास 11। सो यहाँ पर सेवन सेंटेंस में आपका आएगा माइट, ठीक है। सीमा हैज़ नॉट डिसाइडेड येट, सीमा ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि शी माइट टेक कॉमर्स इन क्लास 11, कि वो क्लास 11th में क्या कॉमर्स ले। तो यहाँ पे वो कंफर्म नहीं है, ठीक है, तो माइट आएगा यहाँ पर। शी हैज़ नॉट डिसाइडेड येट, शी माइट टेक कॉमर्स इन क्लास 11th। उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि वो क्लास 11th में कॉमर्स ले या ना ले। सो यहाँ पे क्या आएगा, माइट आएगा, ठीक है। जहाँ पे हम शायद से बोलते हैं वहाँ पे क्या यूज़ होता है, माइट। ओके, नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, एट्थ सेंटेंस, मोटर बाइक राइडर्स डैश वियर हेलमेट वाइल राइडिंग। सो यहाँ पर यूज़ होगा मस्ट। जो मोटर बाइक चलाते हैं तो उन राइडर्स को क्या पहननी चाहिए, हेलमेट पहननी चाहिए राइडिंग के दौरान, वाइल राइडिंग, ठीक है। सो यहाँ पे याद रखेंगे मस्ट आएगा। मस्ट क्यों आएगा, क्योंकि जिस चीज़ को आपको कंपलसरी करना है, कि मास्क, जैसे मास्क आपको पहनना था तो वो कंपलसरी इस सिचुएशन में पहनना ही है, घर से निकलो, वैसे ही आपको यहाँ पर राइड, जब आप बाइक राइड करते हैं तो हेलमेट पहनना भी वैसे ही कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मस्ट आएगा, मोटर बाइक राइडर्स मस्ट वियर हेलमेट वाइल राइडिंग। ओके, देन नाइन्थ सेंटेंस है इट्स रेनिंग हेवनली डैश यू लैंड मी योर अम्ब्रेला, ठीक है। तो यहाँ पे कैन आएगा। कैन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना इट रेनिंग हेवनली, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, यू लैंड मी योर अम्ब्रेला, क्या आप मुझे अपना अम्ब्रेला दे सकते हैं। तो आप एक तरीके से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आप किसी से पूछ रहे हैं, ठीक है, परमिशन ले रहे हो। जहाँ परमिशन होती है वहाँ कैन आता है ना, कि क्या आप ये कर सकते हैं, आप मुझे दे सकते हैं अपना अम्ब्रेला। तो यहाँ पे यूज़ आएगा कैन। टेंथ है अ ब्रेव मैन इज़ नॉट द वन हु डज नॉट फील अफ्रेड बट द वन हु डैश कॉन्क्योर इट। सो टेंथ में आपका आएगा कैन, ठीक है। ब्रेव मैन वो नहीं होता, अ ब्रेव मैन इज़ नॉट वन हु डज नॉट फील अफ्रेड, एक ब्रेव इंसान वो नहीं होता जो डरता नहीं है,
बल्कि एक ब्रेव इंसान वो होता है जो कि बट द वन हु कैन कॉन्कोर इट, ठीक है। सो यहाँ पे जो उस डर से सामना करता है और आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कैन, क्या होगा, कैन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिल करना है इन्हें। और उसके अलावा अब मैं एक बार आपको फिर से बता दे रही हूँ, एक बार आप चेक कर लेंगे। ओके, तो लाइन वाइज मैं बता रही हूँ, एक बार रीचेक कर लेंगे अपने आंसर्स। फर्स्ट में आपका है शुड, सेकंड में है आपका मस्ट, थर्ड में भी है आपका मस्ट, फोर्थ में आपका है कुड, फिफ्थ में है आपका शुड, सिक्स्थ में आपका है हैव टू, सेवन्थ में है आपका माइट, एट्थ में है आपका मस्ट, नाइन्थ में है आपका कैन और 10th में आपका कैन, ठीक है। मैंने इसलिए ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी, आप देख सकते हैं और एक बार चेक कर लेंगे आप। ओके, नाउ योर वर्कशीट इज़ completed. Please like, subscribe and share this channel and comment also.